हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक कॉन्सेप्ट दैट इज एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम के बारे में, और उससे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने अप्लाइड के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एक टॉपिक उठाया था कि कैसे हम चेक करते हैं कि कोई फंक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट है या लीनियरली डिपेंडेंट है। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था दैट इज रॉन्स्कीन, और उसके बेसिस पे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए थे वो सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। तो वैसे आज भी हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे दैट इज एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम, जिसमें हमको दो इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने हैं। पहला थ्योरम है हमारा पियानो का एग्जिस्टेंस थ्योरम, जिसे हम लोग कॉची पियानो का एग्जिस्टेंस थ्योरम। उसके बाद सेकेंड हम डिस्कस करेंगे पिकार्ड्स का यूनिकनेस थ्योरम, और उसके बाद एक पिकार्ड का अप्रोक्सीमेशन थ्योरम है, उसके बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछे गए, वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज होता है दैट इज लिप्स्किट कंडीशन का। तो लिप्स्किट कंडीशन क्या होती है, लिप्स्किट कांस्टेंट क्या होते हैं, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपको पेड क्लास ज्वाइन करना है, जहां पे हमारा 45 डेज का एक बैच चल रहा है, जहां पे कुछ वीडियो हो सके, अगर आप अभी भी ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अभी भी आपके पास 27 से 28 डे है। आपको जो पिछले रिकॉर्डेड वीडियो है वो आपको मिल जाएंगे, तो आपको वहां पे रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियो सारे मिल जाएंगे, और आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो। अदरवाइज हमारा जो ये 100 डेज चैलेंज है आप यहां से भी कर सकते हो, क्योंकि यहां पे भी काफी क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, बाकी मैं कमेंट बॉक्स में भी नंबर डाल दूंगा। ठीक है, तो इस नंबर पे आपको जो भी डिटेल चाहिए वो सारे मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। अब देखो, इसमें मैं दो थ्योरम डिस्कस करते हैं। एक तो हमारे पास है कॉची पियानो एग्जिस्टेंस थ्योरम, और सेकंड है पिकार्ड्स का यूनिकनेस थ्योरम। पहला हमें ये बताता है कि सॉल्यूशन के एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है, और सेकंड हमें उसके यूनिकनेस के बारे में बताता है। होता क्या है कि अगर मान लो मैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, ये मैं ले रहा हूं, और ये सपोज मेरे पास एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। सपोज ये मेरे पास एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, और इसमें एक कंडीशन ऐड कर दूं कि ये जो f है, f इज अ कॉन्टिन्यूअस किसी क्लोज रेक्टेंगल में या किसी क्लोज रीजन में। क्लोज रीजन ले लो या फिर एक रेक्टेंगल ले लो, क्लोज रेक्टेंगल। बाय इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं एक रेक्टेंगल को कि इसमें वो सारे पॉइंट्स होंगे कि जिसमें x जो होगा वो लेस देन a होगा, और जो y है वो लेस देन b। ठीक, तो ये क्लोज रेक्टेंगल पे हमने एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ले लिया। तो जो कॉची का पियानो एग्जिस्टेंस थ्योरम क्या कहता है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करती है। कब? जब मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा किसी क्लोज रेक्टेंगल में, तो इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और वो डिफाइन हो जाता है। तो ये तो हमारे पास हो गया जो गिवन है, क्या कि एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, और अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किसी क्लोज रेक्टेंगल में, तो इससे जो कंक्लूजन आता है एग्जिस्टेंस थ्योरम वो क्या है। आपको ये क्लियर हो गया कि ये हमारे पास अगर ये गिवन है, तो यहां से हमें कॉची पियानो एग्जिस्टेंस थ्योरम ये कहता है कि हमें यहां पे सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है कि देयर एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन, कि एक सॉल्यूशन मिल जाएगी फाई ऑफ एक्स या वाई ऑफ एक्स। ठीक है, पहला तो ये हो गया। और सेकेंड कि ये जो सॉल्यूशन हमको मिलेगा, दिस सॉल्यूशन फाई ऑफ एक्स, ये डिफाइन होगा, किसमें डिफाइन होगा, ऑन द इंटरवल, ऑन द इंटरवल x नॉट माइनस एच, एक्स नॉट प्लस एच, और जिसमें h जो है ये मिनिमम हो जाता है। किसका मिनिमम होगा? a और b बाय m, और हमको पता है फंक्शन बाउंडेड है,
क्योंकि ऑलरेडी हमने कहा है कि जो ये m क्या हो जाएगा, ये हमारे पास f के बाउंड यानी कि f ऑफ x y इज लेस देन m। तो ये पियानो थ्योरम हो गया कि पहली कंडीशन क्या है कि ये मेरा जो f है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए किसी क्लोज रेक्टेंगल के अंदर, तो हमें सिर्फ एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है। अब जो पिकार्ड थ्योरम है उसमें हम एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड कर देते हैं, तो वो हमें यूनिकनेस के बारे में बताता है। ये आपको क्लियर हो गया कि अगर हमारा f कॉन्टिन्यूअस है किसी क्लोज रेक्टेंगल में, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। हो सकता है वो यूनिकनेस ना हो, लेकिन एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगी जो कहां डिफाइन होती है, x0 माइनस h, यानी कि x0 के अराउंड एक ऐसा स्मॉल h मैं सिलेक्ट कर सकता हूं जिस नेबरहुड में मेरे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगी, और h को मैं कितना चूज कर सकता हूं, मिनिमम ऑफ a और b बाय m, वेयर m इज अ बाउंड ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये हमारे पास कॉची पियानो थ्योरम हो गया। हालांकि क्वेश्चन इस पे नहीं आते, क्वेश्चन हो सकता है कि आपको एमएस सेट में स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ ले कि कौन सी कंडीशन है और या फिर कौन सी इसके लिए या क्या इंप्लाई करता है या फिर कौन सा कंडीशन होना चाहिए। हो सकता है मे भी क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि स्टेटमेंट पे भी क्वेश्चन पूछे गए। अब सेकेंड जो है हमें यूनिकनेस के बारे में बताता है। अब यूनिकनेस में एक कंडीशन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है जिसके बेसिस पे हमारे क्वेश्चन पूछे गए। उसमें वो एक्स्ट्रा एक कंडीशन क्या ऐड होता है कि जो f है वो लिप्स्किट कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। अगर वो लिप्स्किट कंडीशन को इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करती है। उसी इंटरवल पे हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, यूनिक होगा। बट ये याद रखना, अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर फंक्शन लिप्स्किट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तब हम क्या बोलेंगे, तो देन नथिंग कैन बी सेड। हो सकता है यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है यूनिक सॉल्यूशन ना हो, बट ये हमारे पास सफिशिएंट कंडीशन है, इट इज नॉट अननेसेसरी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये हमारे पास है पिकार्ड्स यूनिकनेस थ्योरम। क्वेश्चन किस पे आएंगे, वो आएंगे लिप्स्किट कंडीशन पे। अब इसके बेसिस पे एक थ्योरम है कि कब हम लोग कहते हैं कि कोई फंक्शन लिप्स्किट कंडीशन होगा, उसके बेसिस पे एक थ्योरम है और उसी रिजल्ट पे सारे क्वेश्चन है। और एक है पिकार्ड्स यूनिकनेस थ्योरम का अप्रोक्सीमेशन थ्योरम। अब अप्रोक्सीमेशन थ्योरम ये कहता है कि अगर आपको इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है तो एक काम करो, आप एक सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन ले लो कि फाई ऑफ एक्स नॉट आपका वाई नॉट, ये आपको इनिशियल कंडीशन दी है, तो आप एक इंटीग्रल इक्वेशन लोगे वाई नॉट प्लस एक्स नॉट एक्स एफ ऑफ टी डी। तो ये जो इंटीग्रल इक्वेशन है, या फिर जो अब इंटीग्रल इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अननोन फंक्शन इंटीग्रल साइन के अंडर में, तो अगर इसकी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करके किसी इंटरवल पे अगर वो यूनिक है तो आपका जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है उसका भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका, और इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो इनिशियल, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। तो इसे हम लोग कहते हैं अप्रोक्सीमेशन, या फिर क्या बोलते हैं, पिकार्ड्स थ्योरम का ये सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन थ्योरम है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, इसके लिए मैं ये इंट्रोड्यूस किया, बाकी इसके एग्जाम्पल भी आते हैं, बट ये एग्जाम्पल आपको सेट के एग्जाम में नहीं पूछेंगे क्योंकि इसको सॉल्व करने में काफी टाइम लगता है। तो आपको तीन चीजें यहां से क्लियर हो गई। पहला क्या था कि अगर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अगर मैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई ले लूं, अगर ये बाउंडेड है और ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किसी क्लोज रेक्टेंगल में, तो हमें पता चलता है कि इसके पास एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगी। अगर उसमें ये कह दूं कि ये जो f है ये किसी लिप्स्किट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो उसके पास यूनिक सॉल्यूशन, उसे हम लोग कहते हैं पिकार्ड्स थ्योरम। और पिकार्ड्स थ्योरम के बाद हमने एक पिकार्ड्स का अप्रोक्सीमेशन
या फिर सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन डिफाइन किया, और वो और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। अगर आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आप एक काम करो, जो आपके पास सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन है उसको सॉल्व कर दो, या फिर अगर आपको सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन सॉल्व करना है तो आप इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करो, दोनों आपस में इक्विवेलेंट हो जाते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपके क्लियर हो। अब जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं हमारे लिपस्टेट कंडीशन पे। अब एक्चुअल में लिपस्टेट कंडीशन होता है क्या? आपने रियल में पढ़ा होगा कि कोई फंक्शन अगर लिपस्टेट कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो सीधे सीधे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो जाता है, वो बाउंडेड वेरिएशन हो जाता है, वो रीमान इंटीग्रेबल, सब अच्छा होता है। अब होता क्या है कि f ऑफ x माइनस f ऑफ y इज लेस देन m इंटू एक्स माइनस वाई। ये आपको याद होगा, इसको लिपस्टेट फंक्शन बोलते हैं कि f इज ए लिपस्टेट फंक्शन और ये उसका कांस्टेंट एग्जिस्ट होना चाहिए m। तो ऐसे यहां पे भी 2 वेरिएबल के लिए भी हम डिफाइन करते हैं। अब यहां पे क्या होता है कि मान लो किसी डोमेन पे ये जो f ऑफ एक्स वाई है, किसी डोमेन पे मैं बोलूंगा कि ये लिपस्टेट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है किसी डोमेन के रिस्पेक्ट में। कब? जब एक ऐसा k मिल जाए सच दैट कि f ऑफ एक्स y1 माइनस f ऑफ एक्स y2 को मैं लेस देन बता दूं y1 माइनस y2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, कोई भी फंक्शन किसी भी डोमेन पे अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, यानी कि एक ऐसा k मिल जाए कि इनका डिफरेंस का मॉडुलस अगर इससे लेस देन हो जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि f जो है वो लिपस्टेट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और उसको जो लिपस्टेट कांस्टेंट है वो k। क्वेश्चन में या तो लिपस्टेट कांस्टेंट पूछ लेगा या फिर आपको एक फंक्शन देके ये पूछ लेगा कि वो लिपस्टेट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बट आपको जितने डेफिनेशन में प्रॉब्लम हो रहे हैं ना, एग्जांपल्स इसके बहुत सिंपल आते हैं। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आप जस्ट क्वेश्चन को देखोगे और आपको आंसर पता चल जाएगा। ये सिर्फ आपको खाली कॉन्सेप्ट के लिए पता होना चाहिए कि ये सब है क्या। बाकी एग्जाम्पल में आपको इतने टाइम नहीं लगने वाला, इसमें कुछ नहीं करना। ये आपको क्लियर हो गया। अब अगर आपको किसी ये देखना है कि कोई फंक्शन लिपस्टेट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके लिए एक थ्योरम है। क्या? कि अगर आपका जो f है ये फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस किसी डोमेन पे, और उसका डेल f बाय डेल y एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, ये क्या करना चाहिए? ये एग्जिस्ट करना चाहिए। और हम लोग कहेंगे कि f ऑफ एक्स वाई वो क्या सेटिस्फाई करेगा? लिपस्टेट कंडीशन को। कब? जब ये क्या होना चाहिए? बाउंडेड होना चाहिए। और ये बाउंडेड हो गया तो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, इसके डेरिवेटिव की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू डोमेन, उसी को हम क्या बोलेंगे कि सपोज ये बाउंडेड बाय m, तो ये हमारे पास लिपस्टेट कांस्टेंट हो जाएगा, और हम लोग बोलेंगे कि f जो है वो लिपस्टेट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इज अ सफिशिएंट कंडीशन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, आप सीधे सीधे कह दो कि वो लिपस्टेट कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई करे। अगर लिपस्टेट कंडीशन हो रहा है, सपोज ये नहीं हो रहा है, तब आप कुछ नहीं कह सकते। ये आपको याद रखना है। तो ये सफिशिएंट कंडीशन है। तो मतलब अगर आप ये बता दो कि कोई फंक्शन का डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y ले लो, अगर वो बाउंडेड है तो वो हमेशा लिपस्टेट कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अगर नहीं होगा तो फिर हमें और चेक करना होता है कि वो किस इंटरवल पे है या किस इंटरवल पे नहीं है। अब देखो, मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। एक तो आपके पास हो सकता है x का फंक्शन हो या तो y, क्योंकि f ऑफ एक्स वाई, आप दोनों को ब्रेक कर दो, आप इसको छोड़ दो, इस पे ध्यान दो, चाहे मॉडुलस में हो चाहे कैसे भी हो। आप सिर्फ ये देखो कि y रेज़ टू n जो है, n की वैल्यू अगर लेस देन 1 है, आप सीधे सीधे कह दो
कि वो लिप्स्किट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब डेरिवेटिव वगैरह मत निकालो, आगे स्टेटमेंट पूछा गया है क्वेश्चन में, इसके लिए बता दो। बट आपको सिंपल क्या देखना है, अगर ये n लेस देन 1 है, सिर्फ y की पावर देख लो, अब सीधे सीधे कह दो वो लिप्स्किट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूं। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए y², आप सीधे बोलते हो लिप्स्किट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। आपको मैं दे दूं y⁻⁴, आप सीधे सीधे बोल दो ये लिप्स्किट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अच्छा, इसका रीजन मैं बता देता हूं ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जब आप डेल एफ बाय डेल वाई करोगे तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/3 y⁻⁴ माइनस 1 अपॉन 1/3 माइनस 1 यानी कि -2/3। तो ये क्या हो गया, 1/3 इंटू -2/3, ये छोड़ दो कांस्टेंट, ये क्या आएगा -2/3, यानी कि ये अपॉन में आ गया। तो यानी कि ये जिस इंटरवल में ओरिजिन कंटेन करेगा ये वहां पे अनबाउंडेड हो जाएगा, यानी कि ये क्या कर रहा है, लिप्स्किट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अगर मैं कोई अनबाउंडेड ले लूं तो अब ये डिपेंड करता है, क्योंकि ये नहीं बाउंडेड है तो फिर डिपेंड करता है कि कब ये लिप्स्किट कंडीशन होगा कब नहीं होगा। तो मैं वो इंटरवल ले जिसमें भी 0 इंक्लूड कर रहा है, ये वहां पे कभी भी लिप्स्किट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, ये रीजन है कि नहीं होता। अब देखो इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो मैंने आपको रिजल्ट बताया है उसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन है, सीधे सीधे स्टेटमेंट है। जो मैंने आपको टेक्निक बताया उसका यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो इसके बेसिस पे कितने क्वेश्चन आए हैं, देखो ये क्वेश्चन देखो हमारे पास, इसके क्वेश्चन ढूंढते जल्दी जल्दी। हाँ, अब ये देखो आपको जो रेक्टेंगल दिया, जो रीजन दिया है वो सीधे सीधे एक रेक्टेंगल है, यानी कि mod x इज लेस देन 1, mod y इज लेस देन 1। तो ये आपके सामने एक रेक्टेंगल है। h और g एक फंक्शन दिया है, किसी d पे डिफाइन कर रहा है, गिवन बाय x इंटू वाई स्क्वायर, और सेकेंड क्या दे दिया, y⁻²/3। जब y स्क्वायर है ना तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप सीधे सीधे इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लो। अगर ये रीजन जो अनबाउंडेड होता, या फिर मतलब ये जो वैल्यू पूरे x -∞ से इन्फिनिटी होती या y -∞ से इन्फिनिटी, तब कुछ दिक्कत आता। बट यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फाइनाइट है। y² का डेरिवेटिव निकाल लो, कितना आएगा इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो 2xy। अब 2xy मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूं, एक क्वेश्चन में थोड़ा आइडिया ले लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से हम डायरेक्ट करेंगे। हो क्या रहा है, हमारे पास एक f(x,y) दिया है, क्या दिया हुआ है, x(y²). हमें चेक करना है कि ये लिप्स्किट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो हम क्या करते हैं, डेल एफ बाय डेल वाई निकालते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 2xy। अब अगर इसमें मैं मॉडुलस लगा दूं, अच्छा x किससे लेस देन है, 1 से, तो ये आ जाएगा 2y। अब y भी किससे लेस देन है, 1 से, तो ये लेस देन आ जाएगा 2 से। अगर आपको ये पूछे कि इस फंक्शन का लिप्स्किट कांस्टेंट क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 2। अब देखो, अब मैं, ये तो हो गया आपका थ्योरम। एक तो मैं डायरेक्ट बता रहा था कि अगर ये 1 से ग्रेटर है तो आप बोल दो लिप्स्किट कंडीशन, अगर 1 से लेस देन है तो आप बोलो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। और ये हो गया हमारा थ्योरम। अब यूजुअल डेफिनेशन, f(x, y1 माइनस f(x, y2) का मॉडुलस ले लो। अब f(x, y1) क्या आ जाएगा हमारे पास, x y1² माइनस x y2²। x कॉमन आ जाएगा, बट अब जब x का मॉडुलस लोगे तो वो लेस देन 1, तो बचा क्या, y1² माइनस y2²। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, y1 माइनस y2, y1 प्लस y2। अब y1 भी लेस देन, y2 भी लेस देन 1, तो 1 प्लस 1 ये लेस देन किससे हो जाएगा, 2 टाइम्स y1 माइनस y2। ये आ गया लिप्स्किट कांस्टेंट, और ये हमारे पास y1 माइनस y2 से लेस देन, यानी कि ये लिप्स्किट कंडीशन को सेटिस्फाई। एक्चुअल में ये सब होता है, ये थोड़ा आइडिया है,
ये यूजुअल डेफिनेशन, ये थ्योरम, और जो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था। तो आपको डेफिनेशन भी पता होना चाहिए, आपको थ्योरम से पता होना चाहिए, और उससे भी जो आपको कंक्लूजन आता है वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि किस क्वेश्चन में आपको शॉर्ट ट्रिक यूज करना है। बट आपको डेफिनेशन भी पता होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपका ट्रिक है वो हर जगह काम नहीं देता। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन को कर सकते हो, ताकि आपका रॉन्ग भी ना हो। आपको जल्दी तो आंसर करना है, बट जल्दी में ये भी ध्यान देना है कहीं आपका आंसर गलत ना हो। तो ये क्लियर हो गया। तीनों के हेल्प से हम लोग ने, चाहे वो डेफिनेशन की हेल्प से हमने प्रूव किया, थ्योरम की हेल्प से, या फिर जो मैंने आपको बताया था। अब y⁻²/3, इसका मैं अगर डेरिवेटिव निकालूंगा तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2/3 y⁻²/3 -1। और अच्छा, इसके पहले जो मैंने डेरिवेटिव लिया था वहां पे जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन का यूज किया था, वो थोड़ा करेक्शन कर लो तो वो मल्टीप्लीकेशन में आएगा। ठीक है। अच्छा, y⁻²/3, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 2/3 इंटू y⁻²/3 -1। तो 2/3 में से -1 करेंगे तो क्या आएगा? -1/3। मतलब नीचे आके क्या हो जाएगा? y⁻1/3। और y इसमें ओरिजिन इंक्लूड कर रहा है, यानी कि इस रीजन पे जो g(x,y) का जो डेरिवेटिव होगा वो अनबाउंडेड आएगा। तो लिप्स्किट कंडीशन को g नहीं सेटिस्फाई कर रहा, सिर्फ h सेटिस्फाई कर रहा है। वो थोड़ा करेक्शन कर लेना, जो मैंने डेरिवेटिव निकाला था। तो h जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है लिप्स्किट कंडीशन को, राइट है। कह रहा ओनली g लिप्स्किट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, रॉन्ग। दोनों कर रहे हैं रॉन्ग, नाइदर h नॉट g, ये भी रॉन्ग। तो सिर्फ h सेटिस्फाई कर रहा है लिप्स्किट कंडीशन को। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। और देखते हैं और इसका क्वेश्चन कहां पूछा गया है। अब ये देखो, अब जो y² है ये सेटिस्फाई करेगा लिप्स्किट कंडीशन को। अच्छा देखो, 2y, अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव लूंगा विथ रिस्पेक्ट टू y तो ये कितना आ जाएगा? 2y। तो अब ये डिपेंड करता है किस पे, कि मेरा जो y है उसका रीजन क्या है। अगर वो इनफाइनाइट है तब तो ये लिप्स्किट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन अगर बाउंडेड ले लूं y को तो वो सेटिस्फाई करेगा। ये कह रहा है कि लेस देन इन्फिनिटिव, तो रॉन्ग। इसमें भी इन्फिनिटिव, इसमें भी इन्फिनिटिव, सिर्फ ये वाला केस है जिसमें ये बाउंडेड होगा। तो देयरफॉर डी वाला हमारे करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि जब मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूं 2y, अगर ये लेस देन है, यानी कि थोड़ा देखो इसमें हो क्या रहा है। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे 2y, और 2y पे जब मैं मॉडुलस लगाऊंगा तो वो लेस देन किससे आ जाएगा? 2y। लेकिन अगर ये खुद ही मेरा पूरे रीजन पे जा रहा है तो ये तो मैं चाहे जितना इसको बड़ा कर सकता हूं, लेकिन अगर ये बाउंडेड है लेस देन भी तो ये 2b आ जाएगा, यानी कि ये बाउंडेड है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है? 2b, और यही हमारा लिप्स्किट कांस्टेंट भी बन जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सिंपल डी वाला करेक्ट हो जाएगा, कि y जिसमें बाउंडेड है, बाकी जिसमें भी इंफिनिटी वगैरह आ रहा है ये सारे रॉन्ग हो जाएंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन आया था, उसके बाद ये देखो, R एक रीजन है, इस तरीके से डिफाइन कर रहा है, दोनों बाउंडेड है। द फंक्शन f ऑफ एक्स वाई, x इंटू साइन वाई, y इंटू कॉस एक्स सेटिस्फाई द लिप्स्किट कंडीशन। ये पहले ही बोल रहा है कि लिप्स्किट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा विद द लिप्स्किट कांस्टेंट की इक्वल टू। तो जो उसका लिप्स्किट कांस्टेंट आएगा वो किसके इक्वल होगा? एक तो आप यूजुअल डेफिनेशन यूज कर लो या फिर आप थ्योरम का यूज करो, दोनों से ही आपको लिप्स्किट कांस्टेंट मिल जाएंगे। तो हम दोनों की हेल्प से इसको चेक करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है कि mod x की वैल्यू लेस देन अल्फा और y की वैल्यू लेस देन, सपोज ये a है और ये b है। अब देखो हमारे पास जो f ऑफ एक्स वाई दिया है वो गिवन है x इंटू साइन वाई प्लस y इंटू कॉस एक्स, ये गिवन है। अगर मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू y तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? x इंटू कॉस वाई कॉस एक्स
x इंटू कॉस वाई कॉस एक्स, ठीक है, लेस देन मॉड एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि x की वैल्यू किससे लेस देन हो जाएगी, अल्फा से। ये किससे लेस देन हो जाएगा, अच्छा ये तो सिंपल छोड़ ही दो, ये किससे लेस देन हो जाएगा, 1 से, और ये भी किससे लेस देन हो जाएगा, 1 से। तो आपका जो लिप्स्किट कांस्टेंट आ जाएगा वो सिंपल आ जाएगा a+1, क्योंकि ये तो आपको पता ही हमेशा लेस देन 1 है, ये भी आपको पता है हमेशा लेस देन 1। तो बचा क्या है यहाँ पे, a या अल्फा जो भी यूज कर रहे हैं वो a+1 या फिर अल्फा, a+1 लिखा तो a+1, यानी कि जो आपका लिप्स्किट कांस्टेंट आ जाएगा वो a+1 होगा। अगर आपको यूजुअल डेफिनेशन यूज करना है तब आप कैसे करोगे, तो उसमें हम क्या करते हैं, f(x) y1 f(x) y2, ठीक है। तो इसमें जब मैं यूज करूंगा तो x sin y1 प्लस y1 cos x माइनस x इंटू साइन y2 प्लस y2 cos x। तो यहां से जब मैं इसको कॉमन ले लूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन y1 माइनस साइन y2, और यहां से जब मैं cos x को कॉमन ले लूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा y1 प्लस y2। अब देखो ये किससे लेस देन है, a से, ये किससे लेस देन आ जाएगा, y1 माइनस y2 से, और ये किससे लेस देन आ जाएगा, यहां पे ये 1 और y1 प्लस y2, ये एंगल में है, रुको, x साइन 1 y1, अच्छा ये यहां पे जब cos x करेंगे तो सॉरी ये माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये भी लेस देन किससे हो जाएगा, y1 माइनस y2, और ये भी y1 माइनस y2। जब इसको कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a+1 y1 माइनस y2। तो यहां से भी हमारे पास क्या आ गया, लिप्स्किट कांस्टेंट a+1। मतलब चाहे आप यूजुअल डेफिनेशन का यूज करो या फिर सिंपल थ्योरम का यूज करो, आपको सेम रिजल्ट मिलने वाला है। यानी कि यहां पे आपका जो लिप्स्किट कांस्टेंट आ गया वो सिंपल a+1 आ गया, ठीक है। क्लियर है आपको ये, तो इसका जो आंसर है वो a+1 आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे पूछा गया था वो कब पूछा गया था, फिर इसके बाद, हाँ ये देखो 608। इसमें क्या कह रहा है, आपको एक फंक्शन दिया है किसी रीजन r पे जो सेटिस्फाई कर रहा है लिप्स्किट कंडीशंस को, प्रोवाइडेड। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी फंक्शन लिप्स्किट कंडीशन को कब सेटिस्फाई करता है, कब, जब उसका जो पार्शियल डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू y वो क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। यही तो रिजल्ट था। ये कह रहा है f बाउंडेड कॉन्टिन्यूअस, f के बाउंडेड होने से, कॉन्टिन्यूअस होने से किसी क्लोज रेक्टेंगल पे वो लिप्स्किट कंडीशन हो जाएगा, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं। f और उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y अगर वो कॉन्टिन्यूअस है किसी ओपन डिस्क आर स्क्वायर किसी ओपन डिस्क पे तो भी ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है। लेकिन अगर हर एक पॉइंट के लिए, रीजन के हर पॉइंट के लिए अगर उसका पार्शियल डेरिवेटिव बाउंडेड हो जाए तब हम लोग कहते हैं कि वो फंक्शन लिप्स्किट कंडीशन को सेटिस्फाई। ये एज इट इज थ्योरम, जो हमारा थ्योरम था वही यही है। तो देयरफॉर सी ऑप्शन इज करेक्ट कि अगर कोई फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो हमेशा लिप्स्किट कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। दिस इज अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर लिप्स्किट कंडीशन। देख रहे हो, सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके बाद भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, उसके बाद फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2011, ये देखो ये कौन सा थ्योरम है, सिर्फ थ्योरम आइडेंटिफाई करना है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है, बिलोंग टू द डोमेन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब वो पिकार्ड्स यूनिकनेस थ्योरम यूज करे। और पिकार्ड्स यूनिकनेस थ्योरम के लिए क्या क्या गिवन होना चाहिए, पहला f
क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। सेकेंड, वो लिप्स्किट कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये सिर्फ कॉन्टिन्यूअस कह रहा है, रॉन्ग। ये कह रहा है कॉन्टिन्यूअस और बाउंडेड, ये भी रॉन्ग। वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए प्लस लिप्स्किट कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड पिकार्ड्स यूनिकनेस थ्योरम का ये स्टेटमेंट है। तो यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये क्लियर है आपको? तो इतने क्वेश्चन पूछे गए थे। एक्चुअल में एक क्वेश्चन इसके बेसिस पे और पूछा गया था, बट वो शायद यहां पे नहीं लिखा है, तो शायद से वो क्वेश्चन नहीं है। पिकार्ड्स अप्रोक्सीमेशन थ्योरम, उसकी बेसिस पे एक क्वेश्चन था। ये तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के हैं। ठीक है, तो आई थिंक अगर मिलेगा तो वो भी इक्वेशन हो जाता, बट शायद ठीक है, इसमें नहीं है, बट आप एक बार चेक करना क्वेश्चन पेपर में। एक क्वेश्चन है जो कि सिंपल अप्रोक्सीमेशन थ्योरम पे, यानी कि आपको वो पूछ रहा है कि इसमें से अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला क्या है। तो आप चेक करना, तो वो फॉर्मूला जो मैंने आपको लिख दिया था वो याद कर लो। तो डायरेक्ट कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरम के रिजल्ट भी आ जाते हैं और वो बहुत ही सिंपल होते हैं। यानी कि एमएस सेट का क्वेश्चन, चाहे वो अप्लाइड का हो, चाहे रियल का हो, या फिर प्योर का, या फिर किसी भी टॉपिक का, उसके क्वेश्चन हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जैसे भी ये अप्लाइड के ही क्वेश्चन है, बट मुझे नहीं लगता कि किसी भी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने की जरूरत है। जस्ट आप क्वेश्चन देख के आप आंसर बता सकते हो। जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए उसमें सिर्फ आपको स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि कौन से स्टेटमेंट। एक तो कॉची का पियानो एग्जिस्टेंस थ्योरम, जिसमें सिर्फ ये कह रहा था कि अगर हमारा कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किसी क्लोज रेक्टेंगल में, तो वहां पे हमें एग्जिस्टेंस के बारे में पता चलता है। बट उसी में मैं एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड कर दूं कि वो लिप्स्किट कांस्टेंट या लिप्स्किट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो यूनिकनेस थ्योरम, यानी कि पिकार्ड्स का यूनिकनेस थ्योरम अप्लाई होता है और उसके पास यूनिक सॉल्यूशन आ जाता है। थर्ड, उसके बाद फिर लिप्स्किट कंडीशन कब सेटिस्फाई करेगा, तो वहां से हमारे पास एक थ्योरम आ गया कि f को विथ रिस्पेक्ट टू y जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो वो एक बाउंडेड आना चाहिए, और वो बाउंडेड आ गया तो वहां से जो हमें m मिलता है वही हमारा लिप्स्किट कांस्टेंट होता है, और जिससे हम ये क्लेम कर पाते हैं दिस इज सफिशिएंट कंडीशन फॉर लिप्स्किट कंडीशन। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया और सारे क्वेश्चन उसी के बेसिस पे थे। और उसके बाद हमें कोई फंक्शन देके सिर्फ ये पूछेगा कि क्या ये लिप्स्किट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, और वो भी काफी इजी है। आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो बिना सॉल्व किए कि वो लिप्स्किट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब वो कैसे चेक करना है। अब दूसरी बात, जो मैं आपको इतना सॉल्व करके दे रहा हूं, आपको एग्जाम में सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अब तुरंत मॉड लगा के आपको पता होगा कि sin x लेस देन y होता है, cos x का मॉडुलस लेस देन y होता है, और जो भी उसमें दिया है जैसे x इज लेस देन a, y इज लेस देन b, सीधे सीधे मॉडुलस लगा के इनइक्वालिटी का यूज करो, आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप अप्लाइड के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। हमने 2 वीडियो अप्लाइड का लिया है। पहले वीडियो में हमने रॉन्स्कियन के हेल्प से और लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के बेस पे सॉल्व किया था। सेकेंड हमारा एग्जिस्टेंस थ्योरम पे था। ऐसे नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगा कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कल या परसों जब भी वीडियो रहेगा तो वहां पे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और जितने भी मेथड है जहां पे हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, चाहे वो वेरिएबल सेपरेबल हो या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो या फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें। क्योंकि सॉल्यूशन पे इतने क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि सॉल्यूशन के लिए बहुत टाइम लगते हैं, बट यहाँ पे सेट में ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जिसमें आप सॉल्व करके टाइम लगाओ। इसमें सारे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड या फिर 1 से 2 लाइन में आपके आंसर आ जाते हैं। तो वो क्वेश्चन आएंगे जिसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही मिनिमम यानी कि कम से कम टाइम लगता है।
ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां पे हम लोग ऐसे ही और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जितने भी आपके फ्रेंड वगैरह होंगे सबके साथ वीडियो को शेयर कर दो। अगर आपको पेड क्लास ज्वाइन करना है जहां पे हमारा प्योर का लेक्चर चल रहा है और बाकी जितने भी टॉपिक है मैक्सिमम टॉपिक को हम कवर करते हैं, और जूम पे वीडियो होता है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो, नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड किए जाएंगे। आप स्टार्टिंग में मैंने आपको नंबर दिया था, आप उसमें मैसेज करके जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए आप ले सकते हो। ठीक है, तो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।